भगवान शिव और शिवा की अद्भुत प्रेम कहानी। जैसा कि ब्रह्मा ने उल्लेख किया है, भगवान शिव कोई भगवान नहीं थे। वह एक ऐसे प्राणी थे जो जमीन पर आए और हिमालय में रहते थे। उनका ना तो जन्म हुआ और ना ही उनकी मृत्यु हो सकती है। भगवान शिव अमर और विनाश के देवता हैं। माँ पार्वती का जन्म महाराजा दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती के रूप में हुआ था। वह भगवान ब्रह्मा की पोती थी। भगवान शिव सदैव एकांत में रहते हैं। वह हमेशा ध्यान में डूबे रहते थे और अपने भक्तों की देखभाल करते थे। भगवान शिव का कभी किसी से पारिवारिक या करीबी रिश्ता नहीं रहा। वह एक वैरागी था और ना कोई आसक्ति ना कोई लाभ। इधर राजा दक्ष प्रजापति एक बार फिर पिता बने। सती उनकी 27वीं पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री थी। राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से द्वेष रखते थे। उन्होंने भगवान शिव को कभी भगवान नहीं माना। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी कारणवश भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। इस कारण राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से घृणा करते थे। चूंकि ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, शिव और शक्ति का मिलन पहले ही लिखा गया था। उन्हें एक साथ आने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि सती जानती थी कि उनके पिता राजा दक्ष से भगवान शिव से घृणा करते हैं, लेकिन वह खुद को भगवान शिव की ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सकी। सती उन दैवीय शक्तियों के कारण जिनके बारे में वह अनजान थी, उन्हें सपने में आते थे कि वे भगवान शिव के आधे अंश हैं। इस प्रकार के स्वप्नों से सती भयभीत हो जाती थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की अर्धांगिनी होने की इन बातों से इनकार किया। जल्द ही अनजाने में माता सती को भगवान शिव से पूर्ण प्रेम हो गया। उसे पूरी प्रक्रिया का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन कौन जानता था कि शिव के प्रति उनका प्रेम एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाएगा। माता सती ने भगवान शिव के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन भगवान शिव एक देवता होने के नाते जानते थे कि उनके प्रति उनका प्यार उनके जीवन के लिए अशुभ होगा। माता सती ने कभी उनकी बात नहीं सुनी और हमेशा उन्हें समझाने और शिव को समझाने की कोशिश की है, वह उनके लिए क्या महसूस करती है। अंततः भगवान शिव को भी माता सती से प्रेम हो गया और वे उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। लेकिन यह सुनकर राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने सती का विवाह किसी और से करने का फैसला किया। राजा दक्ष प्रजापति ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें एक दुल्हन अपने जीवन साथी को वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी चुनती है। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी की शादी में सभी मेहमानों के स्वागत के लिए भगवान शिव की एक मूर्ति बनाई और उसे महल के दरवाजे पर लगाया। दक्ष ने ऐसा भगवान शिव के प्रति द्वेष के कारण किया था। जब वरमाला डालने का समय आया, माता सती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने प्रेम भगवान शिव की कल्पना की। वरमाला जादुई रूप से उनके हाथ से छूट गई और भगवान शिव की मूर्ति में रख दी गई और अचानक मूर्ति वास्तविक भगवान शिव में बदल गई। हर कोई एक ही समय में आश्चर्यचकित और खुश था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी भीड़ के सामने भगवान शिव का अपमान किया। इससे माता सती क्रोधित हो गई और उन्होंने माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव एक सच्ची पत्नी के रूप में माता सती ने सभी को घोषणा की कि भगवान शिव का यह अपमान उनके कारण हुआ है, इसलिए वह अग्नि में कूदकर अपनी बलि दे देगी। माता सती ने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। माता सती ने भगवान शिव के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। वह तो टूट गए और माता सती के शव को पकड़कर रोने लगे। भगवान शिव को रोते और सती का नाम चिल्लाते देख हर कोई दुखी हो गया। भगवान शिव ने सब कुछ नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अपना अवतार भेजा, क्योंकि वे माता सती को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अवतार वीरभद्र ने पूरे विश्व को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा दक्ष की पत्नी ने भगवान शिव से अपने पति को वापस लौटाने का अनुरोध किया। उसने रोते हुए उनसे इसके लिए अनुरोध किया। अतः भगवान शिव ने राजा दक्ष को
उन्हें जीवन दान दे दिया। तब भगवान शिव चुपचाप माता सती का शरीर लेकर हिमालय पहुंच गए। उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया और पूरी तरह टूट गए। भगवान शिव सब कुछ से दूर अकेले रहने लगे। उन्होंने पूरी दुनिया का बलिदान दिया, बस दुख और दर्द में रोए। यह देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकृति को उसकी महिमा में वापस लाने का फैसला किया। शिव और शक्ति के लुप्त होने से पूरी प्रकृति ने अपनी सुंदरता खो दी, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने माता सती को माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म दिया। यह जानने के बाद कि उनके जीवन के प्रति प्रेम का फिर से जन्म हो गया है, भगवान शिव फिर से अपने मूल जीवन में वापस आ गए। भगवान शिव माता पार्वती से तब मिले थे जब वे जन्म ले चुकी थी और तब वे बालक थी। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और शुरू हुई शिव शक्ति और उनकी दिव्य प्रेम कहानी। भगवान शिव ने माता पार्वती की एक महिला के रूप में बड़े होने और उनसे विवाह करने की प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने माता पार्वती को माता सती के रूप में उनके पिछले स्वरूप और भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम का एहसास करवाया। इसके बाद माता पार्वती को अपने अतीत के बारे में पता चला कि उनके लिए भगवान शिव कौन थे। वह रोई और जल्द से जल्द भगवान शिव से शादी करने का फैसला किया। इसके बाद महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। उनका विवाह सभी देवताओं, शैतानों, मनुष्यों, जानवरों बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव था। बच्चे पैदा करने और माँ बनने की इच्छा हुई। पहले तो भगवान शिव इस निर्णय से सहमत नहीं हुए। जैसा कि उन्होंने कहा, माता पार्वती पहले से ही प्रकृति, उनके भक्त और पूरे विश्व की माता है। फिर माँ बनने के लिए उसे किसी बच्चे की आवश्यकता क्यों थी? लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से बच्चे पैदा करने पर जोर दिया। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम कार्तिकेय रखा और निर्णय लिया कि वह दुनिया को बचाने के लिए एक योद्धा बनेगा। बाद में एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी और चाहती थी कि दरवाजे पर कोई मौजूद रहे और किसी को अंदर प्रवेश न करने दे। इसलिए उन्होंने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। वह द्वार पर पहरा देने गया। अचानक भगवान शिव माता पार्वती की ओर आ रहे थे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव और उस लड़के के बीच इतनी बहस के बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने हथियार त्रिशूल का उपयोग करके लड़के का सिर काट दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती ने आकर देखा। उसने भगवान शिव को सारी बात बताई और रोने लगी। अंत में भगवान शिव ने हाथी का सिर उसके धड़ पर लगाने और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान गणेश रखा और उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई पूजा करेगा उन्हें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अच्छे कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होगी। अब तक आपको शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी बहुत पसंद आई होगी। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अगर किसी को बेटी का आशीर्वाद मिलता है तो इसका मतलब है कि उनके कर्म हमेशा शुद्ध रहे हैं। तो माता पार्वती ने एक बेटी पैदा करने और एक बेटी के माता पिता होने की भावना का अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव भी इससे सहमत थे। माता पार्वती ने एक युवा लड़की की सुंदर मूर्ति बनाई। भगवान शिव ने अपनी शक्ति माता पार्वती के साथ मिलकर इस मूर्ति को जीवन प्रदान किया। तभी उनके सामने उनकी बेटी आ गई। लड़की को देखकर दोनों अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने उसका नाम अशोक सुंदरी तय किया, क्योंकि वह बहुत सुंदर और मासूम थी। शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी सच्ची प्रेम कहानी है। वे सच्चे प्यार, देखभाल, सम्मान, शक्ति का वास्तविक प्रतीक है।
शिव और पार्वती की हमेशा एक साथ पूजा की जाती है। वे कभी अलग नहीं होते। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों समान रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे समानता का भी प्रतीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।